जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और ये अपने वादे के मुताबिक दूसरी वीडियो में हाजिर हूं आपके सामने। और ये जो मैं अपडेट देने की कोशिश करूंगा, ये कोई ऐसा नहीं कि कहीं और से, ये बैक ऑफिस में है। आप लोग चाहें तो अपनी मातृभाषा में जाकर के उसको समझ सकते हैं, जो भी आप भाषा को आसानी से पढ़ सकते हो और समझ सकते हैं। वो बैक ऑफिस उसे कहते हैं जिसको कहते हैं हम लोग ओ फाउंडर, ठीक है, जो पहले हमारी वेबसाइट थी। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। जनाब डॉक्टर तारिक तंताली साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है। कही तो कई और चीज़ें हैं, पर हम इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान देते हैं जो हमारे और आपके लिए है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा है, जो मेरी नज़र में है, हम अभी बिग डेटा क्षेत्र के में 3 प्रमुख कंपनियों के साथ परिस्थान करेंगे। डेटा जगत की सबसे बड़ी छोटी कंपनी अभी काम कर रही है और सालाना लगभग 500 यानी कि $500 मिलियन कमा रही है। ये आप समझ लें, यानी सबसे छोटी कंपनी की यहां बात हो रही है जो एक साल में $500 मिलियन कमा रही है। बाकी जो बड़ी कंपनियां हैं उसके बारे में जिक्र इसमें नहीं दिया गया है। तो ये आप समझ लें कि हमको इससे भी आगे जाना है। दूसरी चीज उन्होंने कही जो मुझे पसंद आई कि मेरे जीवन के 25 साल परामर्श में रहे हैं और यह पहली बार है कि मैंने अनुभव किया है कि किसी कंपनी पर हमला किया गया है और हमें बंद करने के लिए उसे निशाना बनाया गया। यदि हम हारे हुए होते तो हमें उस तरह से निशाना नहीं बनाया जाता जैसे हम हैं। यानी कि कई बार, एक दो बार नहीं, हमें आपको लगता है पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि कंपनी की सुरक्षा भी जरूरी है। बात समझिएगा आप लोग थोड़ा सा, अगर समझ सकते हैं तो, और नहीं समझना चाहते हैं तो मर्जी आपकी है। तो कई बार लोगों ने कोशिश की कि ऑन पैसिव को बंद कर दिया जाए। अगर आपको पैसे की इतनी ललक है और आपको यह फिक्र नहीं है कि कंपनी रहे चाहे बंद हो जाए, तो फिर वो पैसा कब मिलेगा आपको? ये आप समझिए, जिसके लिए आप आए हो या आपकी इच्छा हो रही है, दोनों बातें हैं। तो इन चीजों का ध्यान दीजिए। कंपनी का मतलब ये नहीं है कि वो केवल मिस्टर ऐश मुफारे सर की जिम्मेदारी है। ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि यह हमारी कंपनी है। इस पे कोई आंख उठाएगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। ये आपको अपने मन में बना के रखना होगा। या कोई शब्द कहेगा, गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा ऑन पैसिव के खिलाफ, तो हम उसकी जुबान निकाल लेंगे। ये इरादा आपको बना के रखना है, तभी आप वो चीज प्राप्त कर पाएंगे, वो हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। अगर आपके सामने कोई बुराई करता है, यहां तक कि आप जब नेगेटिव वीडियो देखते हैं तो उसकी बात को मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पक्के फाउंडर नहीं हैं, अभी आप कच्चे हैं। तो पक्के बनिए। फिर उन्होंने कहा, हम हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये डॉक्टर तारिक तंताली साहब ने कहा है कि हम हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। हम आपके लिए मतलब आप यानी कि फाउंडर्स जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो हम आपके लिए पूरी जानकारी प्रकट करने में असमर्थ हैं। वो इसलिए कि हम अभी आपको सारी जानकारी नहीं दे पाएंगे। ये कंपनी का एक सीक्रेट मामला है। अभी हम बता देंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो लीक आउट हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपनी का एक नियम होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि कोका कोला कंपनी है, क्या वो हम सभी लोगों को बताती है कि हम कोका कोला या स्प्राइट या पेप्सी या कोई भी ऐसी कोल्ड ड्रिंक या कोई भी ऐसा मंजन या कोई भी व्यक्ति जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बन रहा है वो सारा तरीका सलीका सबको बताएगी? यहां तक कि गवर्नमेंट को नहीं बताती। वो अपना उनका सीक्रेट है।
तो इसलिए हमारा ऑन पैसिव का भी सीक्रेट है वो नहीं बता पाएंगे। ये चीज़ है, बस समझिए आप लोग। और मिस्टर आयुष मुफारे सर ने यह भी कहा कि हम कामयाबी पा चुके थे नवंबर में ही, जो गुजरा पिछले महीने, यानी जो ए बॉम्ब है यानी कि ऐश बॉम्ब, उस पर बस वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं कि अभी हम नहीं बताना चाहते, क्योंकि अभी हम बहुत बेहतर नहीं हुए हैं। बाकी वो तो हो सकता था कि परसों के वेबिनार में वो बता भी देते, पर एक होता है ना कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार, अभी थोड़ा सा इंतज़ार, पर इसी वजह से वो थोड़ा सा इंतज़ार में थे। और उन्होंने बताया कि $10 मिलियन हम विड्रॉल करने वाले हैं, लोगों को देने वाले हैं, जितने भी लोगों ने जो भी कमीशन आया और उन्होंने विड्रॉल लगाया। बस ये है कि बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, जिसको कहेंगे हम लोग की बल्क के हिसाब से, यानी कि ढेर सारे लोगों को। तो इन चीज़ों के ऊपर भी काम चल रहा है कि सारी चीज़ें बेहतर अच्छी तरीके से, और क्रिसमस से पहले अगर आ जाएगा तो और बेहतर है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा एक उत्साह हो जाएगा, हिम्मत बढ़ जाएगी। और क्रिसमस से पहले अगर उनके वैलेट में, उनके अकाउंट में, उनके पॉकेट में अगर पैसा आ गया तो चेहरे का जो रौनक होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है, और बिल्कुल होती है, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा हर बार जब हम चिंतन करते हैं तो विचार करते हैं, तो यदि आप इससे गुजरते हैं तो पीछे मुड़कर देखना है, चुनौतियों को और बाधाओं का सपना करें और उसका सामना करें। जो चीज़ आपको मारती नहीं है वह आपको मजबूत और सख्त बनाती है। तो इस तरीके से मिस्टर आयुष मुफारे सर जो हिम्मत भरी बातें करते हैं, तो इन चीज़ों को देखने और सुनने के बाद बहुत ही बेहतर महसूस होता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब यह बहुत कठिन है, यदि आप अकेले नहीं जा रहे हैं तो यदि आप पूरी दुनिया को ले जाते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक जोखिम और चुनौती आती है कि हर कोई आपके साथ वहां पहुंचेगा। यानी कि आप अगर कामयाब हो गए तो दुनिया आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, अगर आप कामयाब नहीं हैं तो दुनिया आपको ताने कसेगी। उसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यात्रा कितनी बड़ी या छोटी है, और यात्रा में शामिल होने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी, एक कदम उठाना होगा, फिर दरवाज़ा खोलना होगा, और आपको चलने के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी कि आपको कामयाबी के लिए, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए आपको चलना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। तो इस तरीके की जो बातें हैं वाकई में एक हौसला अफजाई करती है। फिर उन्होंने कहा ऑन पैसिव बाजार के लिए कुछ अधिक नैतिक निर्माण करने का अवसर देखा। आपने देखा कि बाजार में कितनी गंदी और अनैतिक चीज़ें हैं। हमने शिकायत नहीं की कि या बस हटने नहीं गए, हमने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और हमने या कि बहुत हो गया और हम जानते हैं कि हम बेहतर कर सकते हैं, और हमारे पास इसका कोई संदर्भ या पूर्व उत्तराधिकारी नहीं था। मुना हमें इसे शुरू से करना था और परीक्षण के और त्रुटि से करना था, और चाहे इससे कितना भी समय लगे हम इसे करेंगे, आगे बढ़ेंगे या मरेंगे, लेकिन यह काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। यानी कि अब उन्होंने जो कहा था कि हम इसे करेंगे या मरेंगे, तो इसके लिए उन्होंने बताया कि यह काफ़ी हद तक हो चुका है। अब हम लोग बिल्कुल करीब हैं उस मुकाम को पाने के लिए, यानी कि और चीज़ों की बात नहीं है, उस मुकाम को, या जो चीज़ें हम लोग पहले करीबन 1 साल 2 साल या जब से सुनते आ रहे हैं कि ये है तो ये है, तो इन चीज़ों के लिए हम लोग बिल्कुल करीब हो चुके हैं, एकदम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। बस अब कितना वक्त लगेगा
ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये मिस्टर ऐश ही बताएंगे। और बस हम लोग मतलब अब अल्फाज नहीं है उन चीज़ों को कहने के लिए, पर हम तो ये भी कहेंगे कि अगर 10-15 दिन 20 दिन लेट भी हो रहा है तो होने दिया जाए। क्यों? क्योंकि और बेहतर हो जाए तो क्या दिक्कत है, जिससे हमारे जो यूज़र आए, हमारी जो ट्रैफिक आए, या और भी जो सारी चीज़ें आए, और अगर वो लोग प्रोडक्ट बाय करें या उसको यूज़ करें या कुछ भी करें तो उनको ना दिक्कत हो। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑन पैसिव के हिस्सा हैं। हमको अगर थोड़ा बहुत कमी रहेगी ना तो हम लोग उसको समझ लेंगे कि ये तो अपनी चीज़ है, थोड़ी सी कमी है चलेगा। लेकिन जो यूज़र आएंगे उनको नहीं तकलीफ होनी चाहिए, उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कहने का मकसद ये है, हम तो आप सब्र कर लेंगे, चलो चलेगा ठीक है, लेकिन उनके में नहीं आनी चाहिए। अगर उनके में आएगा तो वो नुक्ताचीनी करेंगे, यानी कि टिप्पणी करेंगे जिसको कहा जाए। तो बेहतर हो जाए तो और बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं इंशाल्लाह, और बेहतर हो करके हम लोगों को मिले। तो इजाज़त दीजिए, ये सारी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाकी और भी सारी चीज़ें हैं। आप चाहें तो बैक ऑफिस में जा कर के आप लोग आसानी से उसको पढ़ें और खूब समझें कि क्या कह रहे हैं मिस्टर ऐश, क्या कह रहे हैं डॉक्टर तारिक तंताली साहब, और क्या कह रहे हैं मोहम्मद नज़्ज़ाल सर। सभी लोगों का फीडबैक वहाँ पे मौजूद है। आप लोग चाहें थोड़ा सा वक्त निकालिए और सुकून से जा कर के पढ़िए। तो इजाज़त दीजिए, तो कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह आप लोगों से। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।